नमस्कार फ्रेंड्स आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। जो वोकेबुलरी पोर्शन है हमारा, क्या है जो वोकेबुलरी पोर्शन है उसमें क्या है, सिनोनिम्स हैं। उसमें सिनोनिम्स हैं, आज कुछ सिनोनिम्स करने वाले हैं हम। ओके, और कुछ एंटोनिम्स भी करने वाले हैं। आज कुछ मैं आपको एंटोनिम्स भी कराऊंगा। ओके, और कुछ वन वर्ड भी कराऊंगा। ओके, क्या कराऊंगा, कुछ वन वर्ड भी कराऊंगा। तो आज की क्लास में हम कुछ सिनोनिम्स करेंगे, कुछ एंटोनिम्स और कुछ वन वर्ड्स करेंगे। ओके, जो कि वोकेबुलरी का पोर्शन है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वन बाय वन, हर एक वर्ड्स को समझते हैं, उनके मीनिंग समझते हैं कि क्या उसका मीनिंग है, क्या उसका अर्थ है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला वर्ड क्या है हमारा, पहला वर्ड है हमारा वोटरी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप कभी भी कोई वर्ड करें, कोई भी सेंटेंस करें, कोई भी क्वेश्चन करें, उससे पहले क्या देख लेना चाहिए, उसका हमें डायरेक्शन देख लेना चाहिए कि सेंटेंस में पूछा क्या है, गया है बेसिकली। तो सेंटेंस बोल रहा है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो वर्ड दिया है उसका आपको क्या बताना है गाइस, सिनोनिम बताना है। ओके, तो बताइए वोटरी मीन्स क्या होता है। वोटरी मीन्स होता है जो हमारा कोई सेवक होता है। क्या होता है, जो कोई सेवक होता है वो क्या करता है, किसी एक रिलीजन में बिलीव करता है। क्या करता है, किसी एक रिलीजन में क्या करता है, बिलीव करता है, उसे क्या बोलते हैं, हम सेवक बोलते हैं। ओके, या कोई डिवोटेड फॉलोवर जो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, एधेरेंट है। ऑप्शन नंबर बी स्ट्राइडेंट है। इम्पोस्टर है और इल्यूसिव है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका वोटरी का सिनोनिम। तो इल्यूसिव मीन्स क्या होता है, इल्यूसिव होता है हमारा जो किसी को फाइंड आउट करना क्या हो, बहुत डिफिकल्ट हो, क्या हो, डिफिकल्ट हो किसी को फाइंड आउट करना, वो क्या होता है, इल्यूसिव होता है। इम्पोस्टर क्या होता है, इम्पोस्टर मीन्स होता है जो पाखंडी होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम इल्यूसिव बोलते हैं। ओके, इम्पोस्टर बोलते हैं। स्ट्राइडेंट क्या होता है, स्ट्राइडेंट होता है हमारा जो हार्ड हो, बहुत मतलब बहुत कठिन हो, सुनने में कोई बात हो जो कि बहुत कठिन हो, स्ट्राइडेंट होता है। ओके, एधेरेंट क्या होता है, एधेरेंट भी बस सेम वही होता है जो किसी एक रिलीजन में बिलीव करता है या कि किसी पार्टिकुलर पार्टी को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं, हम अधेरेंट बोलते हैं। वोटरी इसका क्या हो जाएगा, अधेरेंट का सिनोनिम हो जाएगा। ओके, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है हमारा विटिएशन। अगला वर्ड क्या है गाइस, विटिएशन है। इसका भी क्या बताना है आपको, सिनोनिम्स बताना है। बताइए विटिएशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो विटिएशन मीन्स क्या होता है, जैसे कोई हमारी कोई चीज है, उसमें क्या निकल आए, कोई डिफॉल्ट निकल आए, क्या निकल आए, कोई डिफेक्ट निकल आए, कोई डिफेक्ट निकल आए, कोई फॉल्ट निकल आए, तो क्या बोलते हैं हम, उसमें कोई खराबी निकल आई है, उसे क्या बोलते हैं, विटिएशन बोलते हैं। ओके, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिलो मीन्स क्या होता है, बिलो मीन्स होता है हमारा जैसे कोई मान लीजिए कोई वेव होती है ना, क्या होती है, कोई वेव होती है, कोई बड़ी लहर आती है, उससे क्या बोलते हैं, बिलो बोलते हैं। इंटेलिजेंस क्या होता है, इंटेलिजेंस में तो होता है, मतलब होता है हमारा कोई अटैचमेंट होता है, क्या होता है, जैसे कोई अटैचमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। रिसेंटमेंट क्या होता है, रिसेंटमेंट मतलब होता है किसी को जब क्रोध आता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम रिसेंटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसेंटमेंट बोलते हैं, क्रोध करना किसी पर। ठीक है, तो डिबॉच मीन्स भी क्या होता है, किसी चीज में कोई खराबी निकल आती है, कोई डिफेक्ट निकल आता है, उसे क्या बोलते हैं, हम डिबॉच बोलते हैं। ओके, तो विटिएशन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिबॉच हो जाएगा। ओके, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है हमारा एबंडन। अगला वर्ड क्या है फ्रेंड्स, अगला वर्ड है एबंडन। इसका भी क्या बताना है आपको, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इसका क्या बताना, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना, जो कि सिमिलर मीनिंग ही बताना है। एबंडन का बताइए क्या होता है। ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। ज्वाइन का मतलब किसी चीज को ज्वाइन कर लेना, जुड़ जाना है किसी से। एडप्ट का मतलब क्या होता है, एडप्ट का मतलब होता है किसी जो, जैसे कोई चाइल्ड होता है, किसी अनदर चाइल्ड को क्या कर लेते हैं हम, लीगली तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अडॉप्ट बोलते हैं। ओके, तो फोरसेक मीन्स क्या होता है, फोरसेक मतलब होता है एक तरह से किसी को लीव कर देना, मतलब किसी को छोड़ देना, जो कि अबंडन मीन्स होता है। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा, राइट सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग हो जाएगा। ओके, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है हमारा ट्रैंक्विल। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का भी आपको क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है। बताइए, तो ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है, ट्रैंक्विल मीन्स होता है क्वाइट। ट्रैंक्विल मीन्स क्या होता है, क्वाइट मतलब शांत हो जाना। ओके, तो बताइए अवेयर मतलब क्या होता है, अवेयर का मतलब होता है, मतलब एक तरह से अवेयर हो जाना किसी चीज के लिए। डेज्ड का मतलब क्या होता है, डेज्ड मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, क्या हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, डेज्ड हो जाना। ओके, काम का मतलब क्या होता है, काम का मतलब होता है शांत हो जाना। ओके, जो कि क्वाइट है। ओके, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अलर्ट मतलब अलर्ट हो जाना। ओके, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है हमारा कोर्सिव। अगला वर्ड क्या है, कोर्सिव है। कोर्सिव का मतलब क्या होता है, कोर्सिव का मतलब होता है जब हम किसी काम को या किसी चीज को क्या करते हैं, बहुत बलपूर्वक करते हैं, तो वो क्या होता है, कोर्सिव होता है। ओके, तो इसका राइट सिनोनिम बताइए। डिस्पेंसेबल मीन्स क्या होता है, डिस्पेंसेबल होता है जब कोई जिसकी हमें जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं है, वो तो होता है डिस्पेंसेबल होता है। डिस्क्रिशनरी क्या होता है, डिस्क्रिशनरी मतलब होता है जिसमें कोई विवेक नहीं होता, बिल्कुल विवेकाधीन है। ओके, वॉलंटरी क्या होता है, वॉलंटरी होता है जो हम किसी चीज में अपनी इच्छा से कोई काम करते हैं तो वॉलंट करते हैं, या वो जो स्वैच्छिक तरीके से होता है, वॉलंटरी होता है। इंटिमिडेटिंग क्या होता है, जो किसी काम को हम क्या करते हैं, बहुत बलपूर्वक करते हैं या बहुत धमकी के साथ करते हैं। कैसे करते हैं, बहुत बलपूर्वक या धमकी के साथ करते हैं, तो वो क्या होता है, इंटिमिडेटिंग होता है, जो कि कोर्सिव का क्या हो जाएगा, राइट सिनोनिम हो जाएगा। ओके, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड क्या, अगला वर्ड है बैकॉन्ड।
बैकऑन्ड का मीनिंग बताइए, बैकऑन्ड का भी क्या बताना है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है आपको। ओके बताइए। तो बैकऑन्ड मीन्स क्या होता है, बैकऑन्ड मीन्स होता है जो किसी चीज को हम क्या करते हैं, किसी को हम जब बहुत इशारे से बुलाते हैं ना, जैसे जब कोई काम होता है, कोई फंक्शन हो रहा होता है, या कहीं जगह जा रहे होते हैं हम, तो किसी को बुलाते हैं, बहुत इशारे से बुलाते हैं, तो क्या होता है हमारा बैकऑन्ड होता है। क्या होता है, बैकऑन्ड होता है। ओके तो बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा। सेंट मतलब क्या होता है, किसी को कुछ भेजना। कॉल्ड मतलब क्या होता है, किसी को बहुत बुलाना, क्या करना, किसी को बुलाना, जो कि इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। ओके ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। एक्यूज्ड मतलब क्या होता है, किसी पर आरोप लगाना, क्या करना, किसी पर आरोप लगाना। ओके एक्वेंटेड एक्वेटेड क्या होता है, एक्वेटेड, एक्वेटेड का मतलब होता है जो निर्दोष होने की घोषणा करता है कि हाँ मैं निर्दोष हूँ, मतलब कोई मैंने दोष नहीं किया, मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एक्वेटेड होता है। तो बैकऑन्ड मीन्स क्या होता है, किसी को इशारे से बुलाना, तो यानी कॉल्ड करना, किसी को बुलाना। ओके ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अगला वर्ड है हमारा, देखिए अगला सेंटेंस है, सॉरी। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड अंडरलाइंड वर्ड। जो बोल्ड अंडरलाइंड वर्ड है उसका क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। तो ही मेड टू एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स ऑन द फ्रेंच थ्रोन, बताइए। ही मेड टू एबॉर्टिव अटेम्प्ट्स ऑन द फ्रेंच थ्रोन। तो एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है, एबॉर्टिव मतलब होता है निष्फल हो जाना, क्या हो जाना, उसने जो फ्रेंच में जो दो अटेम्प्ट्स थे वो क्या हो गया, उनमें निष्फल हो गया, मतलब फेल हो गया। ओके तो एबॉर्टिव मीन्स क्या होता है बताइए, एबॉर्टिव का सिनोनिम बताइए। अनप्रोडक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव, इफेक्चुअल, अफेक्टेड या एब्रेसिव। बताइए राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा। राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा, जो अनप्रोडक्टिव है उसका राइट सिनोनिम हो जाएगा एबॉर्टिव का। ओके क्योंकि वो निष्फल है। ओके क्या है, निष्फल है, कोई प्रोडक्टिव नहीं है वो बिल्कुल भी। अगर इसका वो एंटोनिम पूछता तो क्या हो जाता, प्रोडक्टिव हो जाता। ओके इफेक्चुअल क्या है होता है, इफेक्चुअल मतलब होता है कोई चीज़ है जो कि इफेक्चुअल है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, मतलब किसी से प्रभावित है। एब्रेसिव क्या होता है, एब्रेसिव मतलब होता है जैसे जो कि जो व्हील्स आते हैं हमारे, जो जैसे ग्राइंडर वाले जो व्हील आते हैं वो होते हैं एब्रेसिव मटेरियल के जो बने होते हैं, वो एब्रेसिव होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो एबॉर्टिव क्या हो गया, निष्फल, तो अनप्रोडक्टिव हो जाएगा इसका राइट सिनोनिम। ओके अगला वर्ड देखिए, ये देखिए अगला है सिलेक्ट द मोस्ट दैट इज सिमिलर इन मीनिंग। सिमिलर इन मीनिंग बताना आपको। सेवरल न्यू पुलिस कैरेक्टर्स ऑल्सो डेब्यूटेड विद द सीजन। बताइए इसका राइट सिनोनिम क्या हो जाएगा। जो डेब्यूटेड वर्ड है उसका क्या पूछ रहा है, सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है। जो न्यू पुलिस कैरेक्टर है ऑल्सो डेब्यूटेड विद द सीजन। डेब्यूटेड का मतलब क्या होता है, डेब्यूटेड मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, स्टार्टिंग करना। ओके जो नई पुलिस थी उन्होंने क्या किया, इस सीजन में शुरुआत करी अपने कैरेक्टर की। तो बताइए राइट सिनोनिम बताना है, सिमिलर मीनिंग बताना है। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, किसी को क्लोज करना। वाइंड अप क्या होता है, वाइंड अप मतलब होता है किसी बात को समाप्त करने की जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं वाइंड अप। ओके प्रीमियर क्या होता है, प्रीमियर, प्रीमियर भी मतलब यही होता है जो सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है, जैसे आईपीएल जो होता है, वो सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, जो शुरुआत होती है उनकी वो सार्वजनिक तरीके से होती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियर बोलते हैं। जो डेब्यूटेड वर्ड है उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग हो जाएगा, प्रीमियर हो जाएगा। ओके अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है हमारा। इट इज नॉट फेयर फॉर हिम टू बी परमानेंटली अनफ्रेंडली टू समवन हु हैज हर्ट हिम। बताइए क्या पूछ रहा है, चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सिनोनिम पूछ रहा है। जो कि अनफ्रेंडली वर्ड है उसका क्या बताना है आपको, सिनोनिम बताना है। तो बताइए अनफ्रेंडली मीन्स क्या होता है, जो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, मित्रवत नहीं है, मित्रता नहीं है बिल्कुल भी, अनफ्रेंडली है, मतलब एक तरह से क्या करता है, डिसलाइक करता है, ठीक है। तो बताइए वेलकमिंग क्या होता है, वेलकमिंग तो मतलब स्वागत करना होता है। हैप्पी तो खुश होता है। होस्ट क्या होता है, होस्ट होता है जो कि जो अदर्स लोग होते हैं उनको क्या करता है, होस्ट करता है। मतलब जैसे बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई है, उसमें एक होस्ट होता है जो कि होस्ट करता है, किसी बात को बताता है या कुछ भी टॉपिक को बताता है, वो क्या होता है, होस्ट होता है, जो एक पर्सन होता है, ठीक है, होस्ट, ठीक है। तो हॉस्टाइल क्या होता है, हॉस्टाइल होता है हमारा जो डिसलाइक होता है, क्या होता है, जो डिसलाइक होता है उसे क्या बोलते हैं, होस्ट, हॉस्टाइल बोलते हैं। ओके तो अंडर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, डिसलाइक होता है, जो कि हॉस्टाइल होता है। ओके ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट सिनोनिम हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है। अगला भी क्या पूछ रहा है, सिमिलर मीनिंग पूछ रहा है। एट फर्स्ट साइट दिस वुड सीम टू डिस्प्ले फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड फॉर द नॉर्म फॉर पोलाइटनेस गवर्निंग दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन। बताइए फ्लैग्रेंट, जो फ्लैग्रेंट वर्ड है उसका क्या बताना है आपको, सिमिलर मीनिंग बताना है। बताइए फ्लैग्रेंट मीन्स क्या होता है, फ्लैग्रेंट मीन्स मतलब होता है जो बहुत क्लियरली है, कोई चीज है जो कि बहुत क्लियर है, पर लेकिन उसमें क्या है, कोई डाउट है हमें, क्या है, एक तरह से हम शॉक्ड हो जा रहे हैं उस चीज को देखने के लिए, शॉक्ड हो जाना एक तरह से, ठीक है। क्लियर है पर लेकिन हम एकदम से क्या हो जा रहे हैं, शॉक्ड हो जा रहे हैं उसको देखने के बाद, ठीक है। तो बताइए हिडन क्या होता है, हिडन का मतलब होता है छिपा होना, ऑब्वियस, ट्रिवियल, इनसिग्निफिकेंट। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑब्वियस इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्लियरली है, स्पष्ट है। ओके, बट लेकिन सॉक्ड है एक तरह से, ठीक है। तो ट्रिवियल मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है जो कि बहुत मामूली सी, जो किसी को इंपॉर्टेंस दी जाती है ना, जो नामात्र के लिए किसी को इंपॉर्टेंस देते हैं हम, तो वो क्या होता है हमारा, ट्रिवियल होता है। ओके, और अगला क्या है, अगला है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत फुलिस होता है, जो नॉनसेंस होता है एक तरह से, ठीक है, उससे क्या बोलते हैं, इनसिग्निफिकेंट बोलते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है, अब है हमारा चूज द बेस्ट सुटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब क्या है, वन वर्ड है, तो पहला वन वर्ड क्या है, वन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन। एक ऐसा व्यक्ति जो एक नए प्रोफेशन में आता है, जो नए प्रोफेशन में आता है, उसे के उसके लिए आपको क्या बताना है, एक वन वर्ड बताना है। तो बताइए, वर्कर मीन्स क्या होता है, वर्कर जो काम करने वाला होता है उसे वर्कर बोलते हैं। कलीग्स कौन होते हैं, कलीग्स, कलीग्स होते हैं हमारे जो सहकर्मी होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम कलीग्स बोलते हैं। जो हमारे सहकर्मी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम कलीग्स बोलते हैं। नोविश क्या होता है, रेक्लूस क्या होता है, देखिए, तो रेक्लूस मीन्स क्या होता है, रेक्लूस होता है हमारा जो बहुत ज्यादा क्या होता है, सोलिटरी लाइफ जीता है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं हम, जो अकेला जीवन जीता है उसे क्या बोलते हैं, रेक्लूस बोलते हैं। ठीक है, जो क्या जीता है हमारा, बहुत अकेलापन जीता है, यानी अकेला जिंदगी जीता है, अकेलापन सा महसूस करता है, उसे क्या बोलते हैं, हम रेक्लूस बोलते हैं। नोविश क्या होता है, नोविश मतलब होता है जो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है। क्या होता है, कोई जॉब के लिए क्या हो, एक तरह से इनएक्सपीरियंस पर्सन हो, क्या हो, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, उसे क्या बोलते हैं, हम नोविस बोलते हैं। ओके, कलीग्स तो हमारे सहकर्मी होते ही हैं। तो वन हु इज न्यू टू ए प्रोफेशन, जो नए प्रोफेशन में आता है उसे क्या बोलते हैं, हम नोविस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोविस बोलते हैं, क्योंकि वो क्या है, अनएक्सपीरियंस है, कुछ से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो नए प्रोफेशन में आया है। ओके, अगला देखिए, अगला है हमारा ए वुमेन हु इज इन चार्ज ऑफ कॉन्वेंट। क्या है, एक औरत जो किसकी इंचार्ज है, कॉन्वेंट की। कॉन्वेंट मीन्स क्या होता है, कॉन्वेंट होते हैं हमारे जो मठ होते हैं ना, जो मठाधिकारी होते हैं, मठाधिकारिन होती हैं, तो उसका इंचार्ज पूछ रहा है, इंचार्ज वुमेन पूछ रहा है, जो कन्वेंट है, मठ है, उसकी इंचार्ज वुमेन पूछ रहा है। बताइए, मॉन्क मीन्स क्या होता है, मेजेस्टी, ड्यूक या एबेस। बताइए राइट आंसर क्या होगा, वन वर्ड बताइए। एबेस मीन्स क्या होता है, एबेस मीन्स होता है जो मठ होते हैं ना हमारे, उनकी जो महंतिन होती हैं, जो महंतिन होती हैं, महंतिन मतलब होता है जो कि इंचार्ज होती हैं एक तरह से, जैसे मठ के मठाधिकारी होते हैं, ऐसी मठाधिकारिन होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, महंतिन बोलते हैं। ओके, तो एबेस इसका क्या हो जाएगा, राइट वन वर्ड हो जाएगा। ड्यूक मतलब क्या होता है, ड्यूक होता है हमारा कोई जो शासन होता है, शासक होता है, नवाब एक तरह से। मेजेस्टी क्या होता है, मेजेस्टी मतलब होता है जो हमारी ग्लोरी होती है, कोई स्प्लेंडर होता है, वो क्या होता है हमारा, मेजेस्टी होती है। ओके, मोंक मीन्स क्या होता है, मोंक होता है हमारा कोई सॉलिटायर जो होता है, क्या होता है, जो सॉलिटायर होता है, उसे क्या बोलते हैं, मोंक बोलते हैं, नहीं साधु जो होते हैं, एक तरह से जो साधु होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोंक बोलते हैं। ओके, तो एबेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा बेस्ट सुटेड वन वर्ड है ये भी, ठीक है। तो सिंसियर सपोर्ट ऑफ ए पार्टिकुलर कॉज, मतलब किसी पार्टिकुलर कॉज के लिए कोई सपोर्ट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, बताइए, प्रिवेल बोलते हैं, या इवेंगेलिज्म, या वेडेंटा, या आइडियोसी। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, किसी पार्टिकुलर कॉज के लिए जो सपोर्ट होता है उसे क्या बोलते हैं। प्रिवेल का मतलब क्या होता है, प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब होता है प्रचलित होना, क्या होना, प्रचलित होना, प्रिवेल होना। ओके, और वेडेंटा मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तरह से जो रिवेंज होता है ना, जो रिवेंज होता है हमारा, रिवेंज का मतलब क्या होता है, जो बदला लेते हैं हम किसी से, जो बदला लेना होता है, बदला, क्या होता है, जो बदला लेते हैं हम, बदला लेना, रिवेंज करना। ओके, विदिनता होता है। आइडियोसी क्या होता है, बताइए, आइडियोसी का मतलब होता है जो ये आइडियोसी बनाए ना, किससे बनाए, इडियट से ही बनाए, इडियट से, इडियट जो होता है मूर्ख होता है। ओके, तो इवेंगेलिज्म का मतलब क्या होता है, जो किसी पार्टिकुलर कॉज के लिए क्या होता है, सपोर्ट करता है, किसी विशेष कारण से किसी का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, उसे क्या बोलते हैं, हम इवेंगेलिज्म बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, राइट्स वन वर्ड हो जाएगा। अगला देखिए, अगला वन वर्ड है ए पर्सन हु एंजॉयज हाई क्वालिटी फूड एंड ड्रिंक। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत हाई क्वालिटी फूड और ड्रिंक लेता है, ठीक है, इज कॉल्ड, बताइए उसे क्या बोलते हैं हम, इंजॉय करता है। फार्मासिस्ट कौन होता है, फार्मासिस्ट तो हमारा जो औषधि बनाने वाला होता है, हाई क्वालिटी जो पड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं फार्मासिस्ट। इन्फ्लुएंशियल क्या होता है, इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल क्या होता है बताइए, इन्फ्लुएंशियल होता है जो बहुत इंप्रेसिव होता है, जो प्रभावशाली होता है एक तरह से, क्या होता है, जो बहुत प्रभावशाली होता है, क्या होता है, बहुत प्रभावशाली जो होता है, इंप्रेसिव करने वाला होता है, उसे बोलते हैं इन्फ्लुएंसर। वाइल्ड क्या होता है, वाइल्ड तो जंगली होता है। एपिक्योर मीन्स क्या होता है, एपिक्योर होता है हमारा जो बहुत अच्छा खाने वाला होता है, जो फूड एंड ड्रिंक क्वालिटी को जो बहुत इंजॉय करता है बहुत अच्छी तरीके से, उससे क्या बोलते हैं, एपिक्योर बोलते हैं। ओके, तो ए पर्सन हु एंजॉय हाई क्वालिटी फूड एंड ड्रिंक इज कॉल्ड एपिक्योर। ओके, अगला देखिए,
अगला है, देखिए आगे क्या है, अब आगे हमारे कुछ चेंज हुआ है ये। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग। अब क्या है, अपोजिट मीनिंग है, कुछ एंटोनिम्स भी है ये, देखिए। डोंटिंग का एंटोनिम बताइए। डोंटिंग, डोंटिंग मीन्स क्या होता है? डोंटिंग मतलब होता है कोई जो डिफिकल्ट टास्क होता है ना। डोंटिंग का मतलब होता है जो बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, उसे क्या बोलते हैं हम? डोंटिंग बोलते हैं। इसका अपोजिट मीनिंग बताइए। वरीसम क्या होता है? बहुत जो बहुत चिंताजनक होता है। क्या होता है? बहुत चिंताजनक जो होता है उसे वरीसम बोलते हैं। चिलिंग क्या होता है? रीजनिंग और इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग क्या होता है? किसी चीज को कंटिन्यूअसली क्या कर देना, क्या क्या करना, इम्प्रूव करना, क्या होता है? इम्प्रूविंग होता है। चिलिंग का मतलब क्या होता है? चिलिंग मतलब होता है जो फ्रैटनिंग होता है एक तरह से। क्या होता है? जो फ्रैटनिंग होता है, FRIGST, फ्रैटनिंग मतलब जो कि फ्रैट से बना है। फ्रैट का मतलब क्या होता है? जो लड़ना झगड़ना होता है एक तरह से, जो भयानकली होता है एक तरह से, फ्रैटिंग होता है, चिलिंग होता है। रीजनिंग का मतलब बताइए। रीजनिंग का मतलब हो जाएगा, बताइए। डिफिकल्ट टास्क था यहाँ पर डोंटिंग का मतलब, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो डिफिकल्ट टास्क है डोंटिंग, तो रीजनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जो बहुत कॉन्सोलेटरी है। क्या है? बहुत कॉन्सोलेटरी है, ठीक है, जो बहुत कॉन्फिडेंस है उस पर, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, रीजनिंग हो जाएगा। ओके, अगला देखिए। अगला है, अगला भी वन वर्ड, सॉरी क्या है, अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अपोजिट मीनिंग पूछ रहा है। तो मेलेस का बताइए। मेलेस का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? इंटेंशन, बेनिवोलेंस, स्पाइट या मोरोज, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो मेलेस मीन्स क्या होता है? मेलेस मतलब होता है जो बहुत एंग्री होता है, बहुत एक तरह से जो एंगर होता है, बहुत ज्यादा क्रोध करता है, मेलेस होता है। ओके। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन, इंटेंशन होता है मतलब जो हमारा इंटेंशन होती है किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए, तो होता है इरादा होता है एक तरह से। तो बेनिवोलेंस क्या होता है? बेनिवोलेंस होता है हमारा जो बहुत काइंडनेस होती है, जो दयालुपन होता है। क्या होता है? जो बहुत दयालुपन होता है, काइंडनेस होती है, उसे बेनिवोलेंस बोलते हैं। स्पैट का मतलब क्या होता है? स्पैट मतलब होता है जो हमारी डिजायर्स होती हैं, जो कि बहुत गुस्से से भरी होती हैं एक तरह से। कैसे भरी होती हैं? डिजायर्स जो गुस्से से भरी हो, इच्छाएं जो गुस्से से भरी होती हैं, एनॉयड से बिल्कुल, उसे क्या बोलते हैं? स्पैट बोलते हैं। मोरोज का मतलब क्या होता है? मोरोज का मतलब होता है हमारा जो कोई, जैसे मान लीजिए, जैसे मैं आपसे बोलूं, जो अनहैप्पी होते हैं ज़्यादा, क्या होते हैं? जो अनहैप्पी पर्सन होते हैं, क्या होते हैं? जो अनहैप्पी होते हैं, जो नाराज होते रहते हैं, एनॉयडली होते रहते हैं बेसिकली, उसे क्या बोलते हैं? मोरोज बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? मेलिस का मतलब होता है जो एंगर होता है, जो क्रोध करता है। तो बेनिवोलेंस क्या होता है? जो बहुत दयालुपन दिखाता है। ओके, बहुत दया दिखाता है, बेनिवोलेंस होता है। ओके। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला, अगला है, अगला हमारा क्या है? चूज द वर्ड अपोजिट। अपोजिट, टॉट का अपोजिट मीनिंग बताइए। टॉट मीन्स क्या होता है? टॉट का क्या हो जाएगा? टाइट, सॉलिड, स्ट्रॉन्ग या स्लैक, बताइए। तो देखिए, स्ट्रॉन्ग तो बहुत मजबूत होता है, सॉलिड बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है, टाइट तो टाइट होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, टाइट बंधा हुआ जो होता है। स्लैक क्या होता है? स्लैक, स्लैक का मतलब होता है जो कोई रोप या कोई हमारी वायर है जो कि क्या है, ढीली बंधी हुई है, बहुत ज्यादा ढीली है, ठीक है, क्या कोई रोप है हमारी या वायर है, रोप या कोई वायर है, वो क्या बहुत ढीली है, लूज है, एक तरह से स्लैक बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? लूज बोल सकते हैं, ठीक है। तो टॉट में मतलब क्या होता है? कोई चीज ऐसी है जो कि क्या है, बहुत टाइट बंधी हुई है, क्या है, बहुत टाइट बंधी हुई है एक तरह से, जैसे मान लीजिए रोप या वायर कोई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है वर्ड इंश्योर। अगला वर्ड क्या है? इंश्योर। एक हमारा इंश्योर ई वाला होता है और एक क्या होता है? आई वाला इंश्योर होता है। तो बताइए इंश्योर का मीनिंग बताइए, अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? सिंच, इंश्योर, इंडेंजर, एश्योर, बताइए राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो इंश्योर मीन्स क्या होता है? इंश्योर, इंश्योर ई वाला जो इंश्योर होता है उसका मतलब होता है जो किसी चीज को क्या करना, सुनिश्चित करना, क्या करना, सुनिश्चित करना, ठीक है, इंश्योर होता है। सिंच का मतलब क्या होता है? सिंच, सिंच का मतलब होता है हमारा जो बहुत इजी टास्क होता है उसे क्या बोलते हैं हम? सिंच बोलते हैं। क्या होता है? जो हमारा बहुत इजी टास्क होता है उसे क्या बोलते हैं? सिंच बोलते हैं। इंश्योर क्या होता है? इंश्योर का मतलब होता है एक तरह से जो सिक्योर होता है, क्या होता है? बहुत सिक्योर होता है, सेफ होता है। इंडेंजर क्या होता है? इंडेंजर का मतलब होता है जो जोखिम में डालते हैं हम किसी चीज को, मतलब डेंजर में डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा जो खतरे में डाल रहे हैं, जोखिम में, वो इंडेंजर होता है। एश्योर का मतलब क्या होता है? किसी को क्या करना, एश्योर कराना, क्या कराना, किसी को एश्योर कराना, एक तरह से भरोसा दिलाना, वो क्या होता है? एश्योर होता है। ओके। तो इंश्योर का मतलब क्या है? सुनिश्चित करना। तो अपोजिट का मीनिंग क्या हो जाएगा इसका? इंडेंजर करना, मतलब किसी को जोखिम में डालना। ओके। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है हमारा, अगला भी क्या है? अपोजिट मीनिंग है, अपोजिट वर्ड है एसेंड। एसेंड का अपोजिट मीनिंग बताइए। एसेंड का मतलब क्या हो जाएगा? एसेंड का मतलब क्या होता है? डिसेंड है, डिपार्चर है, कम अप है या रीच, बताइए। तो एसेंड का मतलब क्या होता है? तो देखिए, एसेंड जो वर्ड है ना उसका मतलब होता है हमारा जो
अपवर्ड मूव करता है। एसेंड का मतलब होता है जो क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है, मतलब आगे की तरफ मूव करता है, यानी अपवर्ड क्या करता है, मूव करता है, उसे क्या बोलते हैं हम, एसेंड बोलते हैं। तो डिसेंड क्या हो जाएगा, इसका राइट एंटोनिम हो जाएगा जो डाउन की तरफ मूव करता है, लीड करता है पीछे की तरफ। ओके, डिपार्चर का मतलब क्या होता है, निकल जाना। कम अप का मतलब क्या होता है बताइए, और रीच का मतलब तो पहुंचना होता है। अगला वर्ड है हमारा इनिशिएट। इनिशिएट का क्या बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग बताना है। इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब क्या होता है, इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। क्या करना, किसी चीज की शुरुआत करना मतलब बिगिन करना। ओके, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंक्लूड, इनलाइटन, पायोनियर या इंडक्ट। बताइए, इनिशिएट मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, बिगिन करना, तो कंक्लूड मतलब क्या होता है, किसी चीज का निष्कर्ष निकालना। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट एंटोनिम हो जाएगा। ओके, इनलाइटन का मतलब क्या होता है, इनलाइटन का मतलब होता है हमारा टू गिव समवन, मतलब किसी चीज को कुछ देना, तो क्या होता है, इनलाइटन होता है। पायोनियर क्या होता है, पायोनियर मतलब होता है जो कि हमारी जो फर्स्ट रिसर्च होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जो पायोनियर वर्ड है उसका मतलब होता है जो फर्स्ट हमारी रिसर्च होती है। क्या होती है, जो फर्स्ट रिसर्च होती है किसी डेवलपमेंट के लिए। ओके, उसे क्या बोलते हैं, पायोनियर बोलते हैं। इंडक्ट क्या होता है, इंडक्ट, इंडक्ट मीन्स होता है हमारा जो किसी चीज में क्या करता है, मतलब एक तरह से जो एडमिट होता है, क्या होता है, जो एडमिट होता है, क्या होता है, जो एडमिट होता है, या फिर मतलब जो किसी पोस्ट के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडमिट होता है, उसे क्या बोलते हैं, इंडक्ट बोलते हैं। ओके, तो इनिशिएट मतलब बिगिन, शुरुआत करना, तो कंक्लूड क्या हो जाएगा इसका, राइट एंटोनिम हो जाएगा। ओके, कंक्लूड मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, एक तरह से एंड करना। ठीक है, तो अगला वर्ड देखिए, अगला क्या है, अगला है हमारा क्रेडिटेबल। अगला क्या है, अगला है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का क्या बताना है आपको, अपोजिट मीनिंग बताना है। बताइए क्रेडिटेबल मीन्स क्या होता है, पहले ये बताइए। ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है बिलीवेबल। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए है बिलीवेबल, लाइकली, प्लॉजिबल, अनलाइकली। बताइए, तो क्रेडिटेबल मीन्स क्या होता है, क्रेडिटेबल मतलब होता है जो बहुत ट्रूली क्या हो, किसी चीज को एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, ट्रूली किसी को मतलब बहुत सच्चे तरीके से क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ओके, वो क्या होता है, क्रेडिटेबल होता है। ओके, तो अनलाइकली क्या हो जाएगा इसका, राइट एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट एंटोनिम हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत तरीके से है, बिल्कुल सच नहीं है बिल्कुल भी, अनलाइकली है। मतलब क्रेडिटेबल तो ट्रूली एक्सेप्टेबल हो गया ना, बिल्कुल सही तरीके से बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। अनलाइकली मतलब बिल्कुल पसंद ही नहीं है उसको, अनलाइक है बिल्कुल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, राइट एंटोनिम हो जाएगा। प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, प्लॉजिबल का मतलब होता है किसी चीज में जो विश्वास करता है, जो विश्वास करने योग्य होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्लॉजिबल बोलते हैं। जैसे एबल टू बी बिलीव, जो क्या करता है, विश्वास में मतलब विश्वास के योग्य होता है, एबल होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्लॉजिबल बोलते हैं। लाइकली तो सबको ही पता है, बिलीवेबल क्या होता है, विश्वास करने योग्य। ठीक है, तो क्रेडिटेबल के क्या हो जाएगा, राइट आंसर अनलाइकली हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, अगला है हमारा इंस्क्रूटेबल। अगला क्या है, इंस्क्रूटेबल। इंस्क्रूटेबल का भी क्या बताना है आपको, राइट अपोजिट बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। तो बताइए, इंस्क्रूटेबल का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को समझने में क्या हो, बहुत असंभव हो, कोई चीज बहुत समझने में क्या हो, असंभव हो, मतलब कि एक तरह से इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, मतलब कोई चीज को समझना वो क्या हो, बहुत इम्पॉसिबल हो, उसे क्या बोलते हैं हम, इंस्क्रूटेबल बोलते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिबल क्या हो जाएगा इसका, राइट एंटोनिम हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब क्या होता है, एबल टू बी अंडरस्टैंड, जो कि समझने में बहुत आसान हो, मतलब एबल टू बी अंडरस्टैंड। ओके, क्या होता है ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिबल होता है। एनिग्मेटिक क्या होता है, एनिग्मेटिक और एमिएबल और एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट क्या होता है, जो एप्रोप्रिएट होता है एकदम। एमिएबल और एनिग्मेटिक का बताइए। एमिएबल मीन्स क्या होता है, एमिएबल मतलब होता है जो एक ऐसा तरीका होता है जो बहुत ज़्यादा क्या हो, फ्रेंडली हो, प्लीजेंट मैनर हो। क्या हो, जो बहुत फ्रेंडली हो, क्या हो, जो बहुत फ्रेंडली हो, और एकदम क्या हो, प्लीजेंट मैनर हो। क्या हो, प्लीजेंट मैनर हो। ठीक है, ढंग होता है, एक तरीका होता है एक तरह से। ठीक है, एनिग्मेटिक क्या होता है, एनिग्मेटिक मतलब होता है जो किसी चीज़ को बहुत समझना क्या हो, बहुत डिफिकल्ट हो, एक तरह से असंभव हो। ठीक है, इंस्क्रूटेबल का क्या हो जाएगा, ये सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा एनिग्मेटिक, मतलब किसी चीज़ को बहुत समझना बहुत डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, राइट एंटोनिम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आज के हम क्या क्या करें, हमने कुछ सिनोनिम्स भी करे थे, कुछ एंटोनिम्स करें और कुछ वन वर्ड्स करें। ओके, तो फ्रेंड्स, आपको किसी वर्ड्स में किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोस देखने के लिए, जो कि वोकेबलरी की वीडियोस आती रहती है मेरे चैनल पर, और मैं जो ग्रामर पोर्शन है हमारा उसकी भी प्रैक्टिस कराता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।